नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी आप लोगों के बहुत सारे मेंस के एग्जाम होने वाले हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, आईबीपीएस पीओ का मेंस होने वाला है, आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है, आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का भी मेंस होने वाला है। मतलब साफ है कि बहुत सारे मेंस के एग्जाम इस बीच में होने वाले हैं और आप लोग काफ़ी जोर-शोर से उसकी प्रिपरेशन में भी लगे हुए होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अभी अपीयर होंगे किसी भी मेंस के एग्जाम में। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इस बार प्री भले ही ना निकाल पाए हों, लेकिन आने वाले दिनों में प्री का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे और प्री के एग्ज़ाम के बाद मेंस के एग्ज़ाम में भी अपीयर होंगे। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि आप लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होंगे। अगर मेंस की एग्ज़ाम में आप लोग बैठने वाले हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। तो आखिर आप लोगों को वो मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त नॉर्मली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, है ना? जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अटेम्प्ट करेंगे और परसेंटाइल को इम्प्रूव करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, आप परसेंटाइल के पीछे मत भागो। ठीक है, परसेंटाइल के पीछे इसलिए नहीं भागना है क्योंकि जो मेन रिजल्ट है वो तो भाई आप जब मेंस के पेपर में बैठोगे आईबीपीएस के एग्जाम में, उसके बाद जब रिजल्ट आएगी तो फिर उसमें आपको अपना रिजल्ट मालूम चल ही जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना? तो इसीलिए आप परसेंटाइल के पीछे तो बिल्कुल भी मत भागो। परसेंटाइल भले ही आपकी अच्छी नहीं आ रही हो, लेकिन जब मेन एग्जाम होगा आपका, उसमें अगर आपकी परसेंटाइल परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा ही। लेकिन अगर घर के मॉक टेस्ट में भले ही आपका परसेंटाइल बहुत ही अच्छा आ रहा हो, लेकिन आप मेंस के एग्ज़ाम में बैठोगे और उस टाइम पे अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैटर नहीं करता है कि मॉक टेस्ट में आपकी परसेंटाइल क्या थी, वो अच्छी थी या बुरी थी। इसीलिए परसेंटाइल के पीछे तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो, दिमाग कहाँ लगाना है? अगर परसेंटाइल के पीछे हम अपना दिमाग नहीं लगाएँगे, तो दिमाग आखिर लगाएँगे कहाँ पर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो देखिए, आप घर पर मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए देते हैं, है ना? तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात आपके लिए क्या है कि जब भी आप घर पर मॉक टेस्ट दो, तो उस मॉक टेस्ट में जो चीज़ें आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट ज़ोन में हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको मालूम है कि भई ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही लूँगा, जैसे कि मान के चलो सिलोजिज्म हो गया, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलोजिज्म हो गया, आप ये कर ही लोगे। इनइक्वालिटी हो गया, आप ये कर ही लोगे। और कुछ पजल्स भी होते हैं जो कि काफ़ी आसान से होते हैं, वो भी आप कर ही लोगे। आपको क्वेश्चन देखकर अनुमान लग जाता है कि भाई ये मेरे लिए आसान है, ये तो मैं कर ही लूँगा, है ना? तो मेंस के मॉक टेस्ट देते टाइम जब घर पर आप प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो जो चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन देखकर आपको लग जाता है कि भाई ये मेरे लिए आसान है, ये मैं आसानी से कर लूँगा, तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर दो। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मान के चलो ये काफ़ी फ़ायदेमंद तरीका है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मेंस में सिलेक्शन लेने के लिए आपके लिए ये तरीका काफ़ी काम की होगी। ठीक है? तो करना क्या है कि जिन क्वेश्चंस के लिए आप कन्फर्म हो, कॉन्फिडेंट हो कि ये मैं कर लूँगा, आप पेपर देते टाइम, मॉक टेस्ट देते टाइम घर पर उन क्वेश्चंस को स्किप कर दो। ठीक है? केवल उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो कि डिफ़िकल्ट हो, जो बिल्कुल नए पैटर्न की लगे आपको, जो आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं आसानी से नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मुझे थोड़ा टाइम लग जाए। बस उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो मॉक टेस्ट देते टाइम, ठीक है? और कोशिश करनी है जल्दी करने की, है ना? तो करना ये है, यही है आपको कि जो आपको लग रहा है कि आसानी से आप कर लोगे, उनको स्किप करो और जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बस उनको ही अटेम्प्ट करो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि देखो, मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपसे एकदम एलियन जैसी क्वेश्चंस पूछ दी जाती हैं, है ना? बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपके स्ट्रॉन्ग ज़ोन से आ रहा हो। हो सकता है कि कई बार एग्ज़ाम में ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि सारी के सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं जो कि अक्सर आप लोगों ने देखा ही नहीं हो, है ना? तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करोगे? जब आपके लिए
सारे के सारे क्वेश्चन मान के चलो एग्जाम में इस तरीके से आ जाए जो कि आपने पहले कभी सॉल्व ही नहीं किए हैं, तो उस केस में आप उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करोगे, इस चीज़ की आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगी आराम से, है ना। ऐसा एग्जाम में होता है, खास तौर पे जब मेंस के एग्जाम की हम बात करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, हम यहाँ पर अभी प्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं, है ना। प्री के एग्जाम के टाइम में आपको स्कोर बढ़ाना होता है, लेकिन मेंस के एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर हैंडल किस तरीके से करनी है उस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उस चीज़ पर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि प्रेशर कैसे हैंडल करें। जब एकदम से ऐसा पेपर आ जाए जिसमें कि आपको कुछ मालूम ही नहीं हो, कुछ आता ही नहीं हो, एकदम डिफिकल्ट लेवल का, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करोगे और बेहतर परफॉर्म करोगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको अपने घर पर करनी है। किस तरीके से करनी है कि जब भी मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट देते टाइम जब आपका टाइम चल रहा होगा, तो टाइम के दौरान में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो जो कि आप आसानी से कर सकते हो, जिस पर आपको कॉन्फिडेंट है, उसे स्किप कर दो। और स्किप करने के बाद आप केवल उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करो जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना। उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाए, तो टाइम खत्म होने के बाद आप अपनी एनालिसिस करो, अपना स्कोर देख लो कि भाई आपने कितने स्कोर किए हैं। क्योंकि देखो, आप मेंस के एग्जाम में अक्सर रिजल्ट सुनते होगे और मार्क्स सुनते होगे, तो नॉर्मली सब लोगों के मार्क्स कम ही आते हैं। क्यों कम आते हैं? वो इसलिए कम आते हैं क्योंकि मेंस में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो नॉर्मली आप करते नहीं हो, आपको देखने को नहीं मिलता है। और देखो, सबसे पहली बात, अगर आप वही क्वेश्चंस करते रहोगे जो कि आपको आता है, तो फिर आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, आपकी इम्प्रूवमेंट कहाँ हुई। अगर आप यहाँ भी वही क्वेश्चन कर रहे हो जो एग्जाम में करोगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन छोड़ोगे, घर पे भी वही क्वेश्चन छोड़ रहे हो, तो छूट ही रहा है ना। जो चीज़ आप नहीं जानते थे वो घर पर भी नहीं जान रहे हो, उसको सीखने की तो आपने कोशिश ही नहीं करी, उसको प्रेशर के टाइम में किस तरीके से हैंडल करना है वो आपने सीखा ही नहीं, तो फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगा। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर पर प्रैक्टिस करो। जो चीज़ें आप नहीं जान रहे हो वो चीज़ें जब आप घर पर अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। इसी कारण से जो जान रहे हो उसे स्किप करने के लिए मैंने बोला है। और जब मॉक टेस्ट आपका खत्म हो जाता है, तो मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करो, पूरे पेपर को एनालिसिस करो। और एनालिसिस करते टाइम आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। भले ही अब देखो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम में आसान क्वेश्चंस को आपने स्किप किया था, लेकिन एनालिसिस के टाइम में उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करो जो आपके लिए आसान है, जो कि आप जानते हो कि आप कर लोगे, है ना। इससे ये होगा कि वो क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में बनी रहेगी। और देखो, स्पीड तो उस पर है ही, अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन है तो आपकी स्पीड उसमें बनी ही रहेगी, है ना। तो स्पीड की टेंशन उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और वैसे भी मेंस के एग्जाम में टाइम सफिशिएंट होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं क्योंकि क्वेश्चन की लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए आपको बस उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना चाहिए। और जो चीज़ें आपसे कमज़ोर हैं, आप जिसमें फंस रहे हो, उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो वो कब आएगी, कैसे आएगी? जब आप मॉक टेस्ट देते टाइम उन क्वेश्चंस को ही केवल अटेम्प्ट करोगे, है ना। अब देखो, डेली 3 मॉक टेस्ट या 4 मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और डेली 1 मॉक टेस्ट देना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हो सके, टाइम कम है, तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक टेस्ट दो, है ना। जैसे कि अगर आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया है, तो फिर अगली मॉक टेस्ट आप परसों दो, ठीक। और बाकी का जो टाइम है, उस बाकी के बचे हुए टाइम में आप पूरा समय उस टेस्ट की एनालिसिस में दो, पूरा पेपर सॉल्व करो, ठीक है। समय दो अच्छे से, एनालिसिस पे ज़्यादा समय देना चाहिए, ठीक है। आप ये करके देखो, करके देखना कुछ दिन, उसके बाद बताना कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। यकीन मानिए मेरा, इम्प्रूवमेंट आएगी, है ना। चलिए, तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि सेक्शन वाइज आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि सेक्शन वाइज होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, है ना, जीए का सेक्शन होता है, इंग्लिश का सेक्शन होता है। तो इन सेक्शंस की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है मेंस के एग्जाम को देखते हुए, तो अगले सेशन में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि मॉक टेस्ट आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आपको इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है। आप घर पर प्रैक्टिस करते हो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, तो वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लानी है, वो बस जैसे मैंने अभी बताया
वो आप ट्राई करके देखो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।